मगर कोई भी महानायक जब वो पहली बार सपना देखता है तो उसे दीवानों की तरह प्यार करता है और उसे पूरा करने के लिए वो अपना सब कुछ झोंक देता है। बार बार लड़ता है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन वो तब तक लड़ता है जब तक वो अपनी सोच को हकीकत में ना बदल दे। कोई भी बड़ी चीज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए संघर्ष की एक कीमत अदा करनी पड़ती है दोस्तों। न तकलीफ न संघर्ष, क्या खाक मजा है जीने में? यस सर। न तकलीफ न संघर्ष, क्या खाक मजा है जीने में? अरे तूफानों का रुख मोड़ देंगे, तूफानों का रुख मोड़ देंगे, आग लगी है सीने में। यस सर। तो जिनको अपनी सोच से, सपनों से प्यार होता है, उनके सीने जल रहे होते हैं और वो कभी किसी चीज से घबराते नहीं हैं। दुनिया में कोई कामयाब स्टोरी ऐसी नहीं है जिसमें संघर्ष ना हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ आदमी की कामयाबी देखते हैं, उसका ऐसा कुछ भी आपके जीवन में नहीं हो रहा जो किसी भी कामयाब नेटवर्कर ने ना सहा हो। वो योद्धा था, इसीलिए बाकी लोग छोड़ देते। इसीलिए मैंने आपको भविष्य के योद्धा, भविष्य के विजेताओं को कहकर पुकारा है। बिना योद्धा हुए आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। एक लड़का था, गरीब घर का बच्चा, पापा लोहार, साइकिल की रिपेयर करने की दुकान। 1906 की बात है ये। 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी, एक कंपनी, कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी करने के लिए चला गया। वहां जाके कार मैकेनिक का काम सीखा। 28 साल की एज में नौकरी छोड़ के घर आया और उसके मन में पहली चीज क्या आई? एक बड़ी सोच कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बहुत हो गई नौकरी। वो नौकरी में काफी अच्छा कर रहा था, उसे ब्रांच का हेड बना दिया गया था, लेकिन फिर भी वो 28 साल की एज में नौकरी छोड़कर आ गया। प्रभु कृपा से उसके दिमाग में जो पहली चीज आई वो थी एक बड़ी सोच कि मुझे जीवन में कुछ करना है। इसलिए उसने जोखिम उठाया और नौकरी छोड़ के घर आ गया। घर आकर उसने सोचा मुझे अपना काम करना है। उसने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई, जो भी उसने जोड़े पैसे उससे एक फैक्ट्री लगाई और उसने कार में लगने वाले पिस्टन रिंग की मैन्युफैक्चरिंग करी। उसने पिस्टन रिंग बनाए और उसके बाद वो बड़ी बड़ी कार कंपनियों के दरवाजों पे गया कि आप अपनी कार में लगाने के लिए मेरा पिस्टन रिंग इस्तेमाल कर लीजिए। मगर इतने दरवाजे खटखटाने के बाद भी उसको सिर्फ ना ही मिली। फाइनली एक बड़ी कंपनी से उसका पिस्टन रिंग का करार हुआ। उसी समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वो 3 महीने के लिए हॉस्पिटल चला गया। उस कंपनी ने जब उस पिस्टन रिंग को क्वालिटी चेक में डाला तो वो रिजेक्ट हो गया और वो 3 महीने जो हॉस्पिटल में रहा, उसमें उसकी पूरी कंपनी, फैक्ट्री सब डूब गई और सब कुछ खत्म हो गया। मगर वो योद्धा था, उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से जुगाड़बाजी कर कर एक फैक्ट्री डाली, फिर से पिस्टन रिंग की फैक्ट्री बनाई। इस बार उसने क्वालिटी बेहतर करी, बहुत मेहनत करी। इस बार एक बेटर पिस्टन रिंग बनाया और फिर से वो बहुत सारी कार कंपनियों के दरवाजे खटखटाने लगा कि मेरा पिस्टन रिंग ले लो। और फाइनली जब उसकी बिल्कुल होप चरम पे थी, उसके ऑर्डर एक्सेप्ट होने वाले थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, 1944 में वर्ल्ड वॉर हो गई और बहुत सारे बम उसकी फैक्ट्री पर गिरे और उसकी फैक्ट्री खत्म और ध्वस्त हो गई। वो फिर से सड़क पे आ गए। ये दोस्तों कहानी जापान की है। वर्ल्ड वॉर में जापान की हार हुई थी। इस वजह से जापान की इकोनॉमी बुरी तरह से गिर गई थी और लोगों के पास पैसे नहीं थे। लोगों ने साइकिलों पे चलना शुरू कर दिया, कार स्कूटर सब छोड़ दिए। जब गरीबी आती है तो ऐसा ही होता है। साइचिरो नाम था इस व्यक्ति का। जब उसने ये देखा कि लोग साइकिलों पे आ रहे हैं तो उसके दिमाग में एक
आइडिया आया, उसने एक छोटा सा इंजन बनाया और उस इंजन को साइकिल पे फिट कर दिया, जिससे साइकिल इंजन के साथ चलने लगी। और ये आइडिया उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों को बहुत पसंद आया और इस मोटर वाली साइकिल को लोगों ने उससे खरीदना शुरू किया। और ये पहली अनऑर्गेनाइज या आप कह सकते हैं कि अनप्रोफेशनल मोटर वाली साइकिल यानी मोटरसाइकिल बनी। जब उसकी साइकिलें बिकने लगी तो उसने उसको और बेहतर किया और उसने पहली बाइक बनाई, यानी कि एक्चुअल मोटरसाइकिल, प्रोफेशनल मोटरसाइकिल, जिसका नाम रखा सुपर कप। और सुपर कप जो है वो बिकनी शुरू हुई और इतनी डिमांड बढ़ गई कि सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर 10 लाख मोटरसाइकिल पर मंथ उसके यहां बन रही थी। और जब मोटरसाइकिल में वो सुपर हिट हुआ तो उसने कारों में कदम रखा, उसने और बड़ी फैक्ट्री बनाई, कारें बननी शुरू हो गई। 1991 में 1991 में इस महानायक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मगर आज उसका लगाया हुआ वो पेड़ वर्ल्ड के टॉप 10 ब्रांड में आता है और उस ब्रांड को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उस ब्रांड का नाम है होंडा। और उस आदमी का पूरा नाम है साइचिरो होंडा। तो होंडा के फाउंडर मेंबर की कहानी है। गरीब घर का बच्चा, झोपड़ी में रहने वाला, गांव का बच्चा, लोहार का बच्चा, साइकिल रिपेयर करने वाले का बच्चा। क्या था उसके पास? सिर्फ एक चीज। सबसे पहले उसने किया, 28 साल की उम्र में उसने अपने दिमाग की जंजीरों को तोड़ा और सबसे पहला काम किया, उसने बड़ा सोचा कि मेरा अपना काम होना चाहिए। यस सर। दूसरा उसने जो काम किया वो एक योद्धा था जो लगातार लड़ता रहा, बार बार लड़ता रहा, बार बार गिरा और बार बार उठा। तो दोस्तों दूसरी चीज ये कि आप अपनी सोच से प्यार करिए और उसमें विश्वास करिए। आपको अड़ोसी पड़ोसी का विश्वास उधार लेने की जरूरत नहीं है। आपकी सोच आपकी है और अमीर भी आप ही बनेंगे, पड़ोसी साथ नहीं बनेगा। आपको अपनी थॉट में भरोसा होना चाहिए, आपको उसके लिए लड़ना है। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई भाई, ना कोई दोस्त। आप साइचिरो अकेला, साइचिरो होंडा अकेला, वो लड़ा। तो आओ मेरे साथ मिलके हम सब एक साथ एक सुनहरा भविष्य देखें, मिलके एक ग्रेट टीम की तरह, एक कमाल की टीम की तरह, जहां यहां बैठा एक एक व्यक्ति आज जो सोच लिखी है उसे पूरा करेगा। ये कंपनी नंबर 1 बनेगी। इसका एक एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने जीवन में वो सब हासिल करेगा जो करना चाहेगा, और वो भी एक हाथ में परमार्थ और एक हाथ में स्वार्थ लेके। यस सर। क्या आप मेरे साथ हैं? यस सर। थैंक यू। आज इस स्टेज से बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जब बात मेरी तरफ आती है तो मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि हमारे पास 19 सालों का स्वर्णिम इतिहास है। ये कंपनी बहुत सारे सुरक्षित हाथों में है और आपका भविष्य भी। अगर आप कंपनी की छोटी सी जर्नी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी योद्धाओं से भरी पड़ी है। एक अकेले योद्धा ने पूरी होंडा खड़ी कर दी, यहां तो पता नहीं कितने योद्धा बैठे हुए हैं और सब के सब डेडिकेटेड हैं। तो बहुत स्वर्णिम भविष्य है इसका। बस आप दिल लगाकर, मेहनत लगा के काम करें। आज से 24 साल पहले, आज से 23 साल पहले, नहीं सॉरी, आज से 18 साल पहले, या 19वें वर्ष में इस समय, हमारी कंपनी की नींव रखी गई थी। और जब नींव रखी है वो साथी 24 साल पुराने साथी, मैं और मेरा दोस्त संजीव छिब्बर, मैं और मेरा दोस्त संजीव छिब्बर, जो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर है। आई कैन से ही इज ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। जो भाई दूसरी माँ के घर पैदा हो जाता है गलती से। हम लोग 1998 के साथी हैं और
टीम में जब हमने ग्लेज की नींव रखी एज ए फाउंडिंग मेंबर, तो उस समय हमने भी कुछ बड़ा सोचा था और दिल से सोचा था। और जब आप बड़ा सोचते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। तो जब हम दोनों ने इस कंपनी की नींव रखी तो हमारे और जो करीब के हृदय के साथी थे वो भी साथ आए कि हम साथ हैं। उनमें मेरा एक जिगर का टुकड़ा सरबजीत भी है जो यहाँ बीच बैठा है। सरबजीत के बारे में मैं जितना कहूं उतना कम है। दो जिस्म जान जैसी यारी है हमारी। एक साथ हमने बहुत संघर्ष, खुशियां, धूप, छाए सब एक साथ देखी। सरबजीत के अलावा भी कुछ लोग उस समय हमारे साथ आए थे। उनमें से कुछ आज हमारे साथ नहीं है, मगर मेरे दिल में उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड है। ये जीवन यात्रा है, हर एक की अपनी चॉइस होती है, हर एक के अपने संकल्प होते हैं, हर एक की अपनी इच्छाएं होती है। किसी की एस्पिरेशन है कि मुझे कुछ अलग करना है तो उसका सम्मान होना चाहिए। दो लोग अलग होते हैं, किसी भी वजह से होते हैं, तो नफरत करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी शुभकामनाएं भी उनके साथ हैं, प्यार भी उनके साथ है। ये हो सकता है कि भविष्य में एक साथ दोबारा काम ना करें, लेकिन नफरत करने की जरूरत नहीं है। हर एक की अपनी इच्छाएं, अगर कोई जाना चाहता है जाए, कुछ करना चाहता है करे। बीइंग ए गुड फ्रेंड, बुरे वक्त के अच्छे साथी थे। हमारी शुभकामनाएं साथ। हमारा एक और दोस्त, प्यारा छोटा भाई, कहिए ग्लेज का कृष्णा, कुश। कुछ भी मुसीबत हो, कुछ एक ऐसा अकेला लड़का है जो कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के लिए खड़ा होता है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मुझसे लड़ता है, कंपनी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से लड़ता है, और ये 18-20 सालों से लड़ी रहा है। मैंने कुछ को कभी सांस लेने नहीं देखा। और एक व्यक्ति जिसका मैं नाम लूंगा, नाम तो इतने व्यक्ति हैं, मैं नाम लूंगा तो रात हो जाएगी, वो है जनार्दन। जनार्दन का नाम है भागीरथ। मैं आज भी वो दिन भूला नहीं हूं जब ग्लेज शुरू हुई थी तो जनार्दन मुझसे आके कर रहा था, भैया मुझको कंपनी को बिहार लेके जाना। और उस समय शुरुआत थी, हम सोच नहीं पा रहे थे कि बिहार कैसे जाएगी, अभी फंड नहीं है, पैसे नहीं है, कैसे एकदम एक्सपेंशन कर रहे। पर इस व्यक्ति ने बड़ा सोचा और उस सोच को पूरा करने की जो जिद थी, जो जुनून था, उसका कोई एक और उदाहरण मुझे कंपनी में दिखाई नहीं देता। जो भागीरथ है उसी से तुलना कर सकता हूं। जो जनार्दन की तपस्या थी, जो लगन थी, अकेला योद्धा। एक और संज्ञा दूंगा, एकल योद्धा। एकल योद्धा मतलब मैं अकेला ही बहुत हूं, नहीं चाहिए किसी की जरूरत, मैं करूंगा। मैंने इसके आगे 20 परेशानियां रखी, जनार्दन ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। भैया हम सब देखेंगे, आप चिंता छोड़ दीजिए, बस आप मुझे हाँ करिए कि वहां पे काम खोलने देंगे। तो मैंने इसकी अपनी विजन से नहीं, इसकी जिद से हार के इसको हाँ करी। मुझे यकीन नहीं था कुछ होने वाला है, मैं आज ईमानदारी से आपके सामने बोल रहा हूं। पर मुझे लगता है आज इस हॉल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उनके पीछे जनार्दन एक वजह, इसके लिए जोरदार तालियां। जैसे मेरा सखा सरबजीत था, सरबजीत का सखा कुश, ये चैन तो चलती है। जनार्दन का सखा मोदी, हमारे मोदी जी, ये जनार्दन के चित्रगुप्त थे। चित्रगुप्त समझते हैं? लिखा जो कर अकाउंटेंट होते हैं ना। अब जनार्दन जी हमारे योद्धा, मगर पीछे प्लानिंग करने के लिए कोई साथी चाहिए ना। तो जनार्दन और मोदी की जोड़ी और कमाल। और एक हमारा भाई जो आज इस दुनिया में नहीं है, मतलब वो हृदय के इस कोने में तो हमेशा है, राजू भाई। उसको याद किए बगैर कोई भी फंक्शन मनाना बेईमानी रहेगी, क्योंकि राजू ने जो कुछ किया है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये साथियों का बिजनेस है दोस्तों, और ये साथी हमारे सब शुरू वाले। उसके बाद हमारी सिंडिकेट के अंदर बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना खून पसीना मेहनत लगाई,
यहाँ सब बैठे हैं, राजेश पासवान हैं, भोग जी हैं, किसी का नाम भूल जाऊं तो भाई क्षमा करना, कई बार एकदम स्किप कर जाता है, आप साथ साथ याद दिला देना, ठीक है ना। संजीत यादव है, महेश है, उदय है, रंजनी है, और कोई भूल गया हो तो बताओ। मनीष सिंघम है, पुनीत पांडे है, यस, भरत टांडी है, सीताराम जी हैं, पंकज। तो ये वो सब लोग हैं जिन्होंने आज से 18 साल पहले एज ए टीम, जैसे मैं आज आपको बोल रहा हूं कि एक साथ मिलकर बड़ा सोचिए, कभी इस टीम ने मिलकर बड़ा सोचा था और इतनी सच्चाई और ईमानदारी से सोचा था कि दिन रात एक कर डाला। आज जो ग्लेज है इसमें बहुत सारे लोगों का खून, मेहनत, सब कुछ लगा हुआ। हमारे फ्रंट एंड पे बहुत सारे लोग हैं, तो बैक एंड पे भी लोगों की कोई कमी नहीं। आपके पास जो शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट आते हैं उसके पीछे अगर फ्रंट एंड पे मैं और सरजीत लगे होते थे तो पीछे संजीव सर, रमनीक सर, शेख गुप्ता जी, मिश्रा जी, प्रदीप गुप्ता, इन सब की डे एंड नाइट की मेहनत है जो आज हम छाती ठोक के बोलते हैं कि ग्लेज जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे हम लोग शुरू किए, ग्लेज के भी कुछ स्टाफ है जो 18 साल से एक ही कुर्सी पर टिक के बैठे हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, सिर्फ इस सोच के साथ इस कंपनी को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाना। ग्लेज की मैनेजमेंट में अश्विनी जी हैं हमारे, जिन्हें हम भीष्म पितामह कहते हैं, दिवाकर जी हैं। अगर आज ग्लेज कंपनी एमएनसी को टक्कर देती है सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसी सर्विसेज सॉफ्टवेयर में हम देते हैं कोई कंपनी नहीं देती, हम छाती ठोक के बोलते हैं। इतने सॉफ्टवेयर हमारे दिवाकर जी हैं, पुनीत है और ब्रिजेश है, मैं एक आधा नाम भूल रहा हूं तो प्रभाकर है। ये लोग दिन रात किसी भी चीज, आपके पास दुनिया भर की ऑफर्स आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां एक फिक्स ऑफर चलाती हैं क्योंकि हर ऑफर के लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है, मगर हम बार बार ऑफरें चेंज करके लाते हैं और सॉफ्टवेयर वाले दिन रात उस पर काम करके सॉफ्टवेयर बना के सॉफ्टवेयर को लागू करते हैं। यस सर। और इसका क्रेडिट जाता है हमारे आईटी डिपार्टमेंट को, जिसका नाम है सक्षम आईटी। सप्लाई चेन में हमारे संजय चौबे जी, वो आज नहीं है मगर उन्होंने सप्लाई चेन को उन्नत बनाने के लिए जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया, इसलिए उनका नाम लेना भी जरूरी है। अंकुर बैठा है, कुणाल है, ये सब लोग काम करते हैं। ये सच है, ये जिंदगी है, ये कारमा है। लोग आपके साथ जुड़ते हैं और चले भी जाते हैं, नए लोग भी आते हैं, आएंगे लोग, जाएंगे, मगर कुछ नहीं हिलेगा तो ये वो है ग्लेज का गौरव। कुछ लोग नए भी आए जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ कंपनी में काम किया। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे साथ हमारा एक और अनुभवी साथी जुड़ा है, हमारे अभिषेक सर। कंपनी में कुछ नए लड़के हैं जो दिन रात जान लगाते हैं, उनमें आशीष है, विशाल है, रवि है। कम्युनिकेशन में हमारे तिवारी जी हैं, लीगल में ज्योति है। ये सारे लोग दिन रात मेहनत करते हैं दोस्तों इस कंपनी को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं आज इस जगह से इन सबको सम्मानित करना चाहता हूं और आपके माध्यम से भी ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप सभी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। यस सर। कुछ लोग तो
ऐसे हैं दोस्तों जो पहले दिन से कंपनी में जुड़े और उनकी दीवानगी ऐसी कि उनका अलग से नाम लेना जरूरी। जैसे उन्होंने ग्लेस को अपना सब कुछ मान रखा। रात 12 बजे बुला लीजिए, 2 बजे बुला लीजिए, झाड़ू लगाना है झाड़ू लगा देंगे, कुछ भी करना हो कंपनी के लिए दिन रात एक करने को तैयार हो। उसमें हमारा एक भाई जिसका नाम लिए वगैरह आगे नहीं बढ़ सकते, उसका नाम है बंटी, को यहाँ खड़ा है, पूरे ऑफिस का चहेता है। पूरे ऑफिस का चहेता है। सोनू है, देवम से हमारे साथ, विवेक है। इसके अलावा हमारे ऑफिस में जो नए ब्लड में आया उसमें हमारे हार्डवेयर में आपको कभी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि हार्डवेयर की एक समस्या ये विचारों की कि उन्हें रात 2 बजे भी सर्वर डाउन होगा तो काम करना पड़ता है ना, उनके लिए दिन है ना रात है। तो हमारे राम प्रवेश है, हमारी टीम है जिन्होंने ग्लेस के हार्डवेयर को किसी भी एमएनसी के स्टैंडर्ड से नीचे नहीं रखा। आज ग्लेस के अपने सर्वर है, लोग दूसरों के सर्वर किराए पे लेके काम करते हैं, अपने सर्वर पे हम लोग काम करते हैं और इसका श्रेय जाता है हमारे राम प्रवेश जी। जब हम स्टेज से बात करते हैं और हाथ में कोई कागज भी नहीं होता और आप जिनके लोगों के नाम लेते हो तो यहां से निकलते हैं, तो ये वो सब लोग हैं जो यहां बसते हैं। और वो इसलिए बसते हैं कि एक ख्वाब जो मैंने और संजीव ने देखा था, इन लोगों ने वो ख्वाब परमार्थ और स्वार्थ दोनों का था। वो ख्वाब एक बड़े वृक्ष को तैयार करने का था जिसमें बहुत सारे लोग उसका बेनिफिट उठाएं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ उस ख्वाब को अपना बना लिया और उस ख्वाब में उतनी ही शिद्दत से जुड़ गए जितनी शिद्दत से हम जुड़ गए और इस ख्वाब को हकीकत में बदल कर दिया। पर अभी ये ख्वाब छोटा है, ख्वाब बहुत बड़ा देखा हुआ है। ख्वाब ये है कि ग्लेस विश्व पटल पर छाएगी। ख्वाब ये है कि हर देश में हमारा ऑफिस होगा, हर देश में हमारे लोग होंगे। ख्वाब ये है जो हम 18 साल से दोहरा रहे हैं कि जहां से डायरेक्ट सेलिंग आई है वहां जाके उन्हें सिखाएंगे कि स्वार्थ जमा परमार्थ के साथ डायरेक्ट सेलिंग कैसे की जाती है। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मेरे साथ एक बार, अगर मैं कोई नाम भूल गया हूं तो प्लीज मेरी मदद करना, हो सकता है मैं किसी का नाम छूट गया हूं तो क्षमा चाहता हूं। थैंक यू। तो दोस्तों इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। एक बार पूरे जोश के साथ जय 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 भारत जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स ऑल। एक बार एक ग्रुप फोटो मैं कुछ लोगों के साथ जस्ट करवाना चाहूँगा आपका। वेट कर रहे हैं हमारे सारे रॉयल प्रेसिडेंट। एक बार प्लीज सारे रॉयल प्रेसिडेंट एक बार स्टेज पर आ जाए। सरजीत सर, प्लीज एक बार सभी रॉयल सारे कैमरामैन प्लीज एक बार फ्रंट में आ जाए।